आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आखिर मानवता मंगल ग्रह पर कब उतरेगी। अगर आपने फिल्म द मार्टियन देखी है तो आपको पता होगा कि मंगल ग्रह पर जीवित रहना आसान काम नहीं होगा, और जहां नासा जैसी स्पेस एजेंसियां और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियां इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की बात कर रही है, वहीं इस काम की अपनी चुनौतियां भी है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 99 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर है। चंद्रमा की तुलना में हमारे ग्रह से लगभग 250 गुना अधिक दूर है। साथ ही मंगल ग्रह के लिए एक मिशन 21 महीने या उससे अधिक समय तक चलेगा, जो स्पेस में इंसानों के लिए खर्च करना एक लंबा समय है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल मिशन लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे क्यों हो सकता है, इसके 4 रीजन है। द राइट रॉकेट लॉन्च। वर्तमान में कोई भी उपलब्ध रॉकेट नहीं है जो मानव मिशन को लाल ग्रह पर ले जा सके, लेकिन इस उद्देश्य के लिए मुख्य दावेदारों में नासा का SLS रॉकेट और स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट शामिल है, जबकि बाद वाला अभी भी परीक्षण में है। पूर्व के एक संस्करण ने पहले ही आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च कर दिया है, लेकिन SLS रॉकेट अपने मौजूदा रूप में मंगल ग्रह पर मिशन ले जाने में सक्षम नहीं है, और इसलिए इस उद्देश्य के अनुरूप इसे अपग्रेड करना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी रॉकेट जो इस तरह के मिशन को अंजाम देगा, वो पहले से कहीं ज्यादा एडवांस मशीनरी होगी। रॉकेट ईंधन का एक विशाल कंटेनर है जो एक प्रकार के नियंत्रित विस्फोट का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्च वाहन कितने टेस्ट और जांच से गुजरा है, अगर विस्फोट नियंत्रण से बाहर हो गया तो बड़े ईंधन के कंटेनर में बंधे अंतरिक्ष यात्री निश्चित रूप से इसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस कारण से मंगल मिशन के सबसे बड़े जोखिमों में से एक लॉन्च खराबी हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स कुड डाई इन ट्रांसिट ड्यू टू वेरियस रीजंस। अगर हम रॉकेट परफेक्टली लॉन्च भी करते हैं तो लॉन्च के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को 9 महीने तक अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में जीवित रहना होगा। उस वक्त मंगल तक पहुंचने के लिए नासा के अनुमानों की जरूरत होगी। इस समय के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेसक्राफ्ट निवासियों को रेडिएशन और अंतरिक्ष के अन्य खतरों से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होना चाहिए। हम पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के कठोर रेडिएशन से सुरक्षित हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भले ही अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में अपेक्षित रेडिएशन की सामान्य मात्रा को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया हो, इस बात की बहुत कम संभावना है कि सूर्य की दिशा अंतरिक्ष में अपेक्षित रेडिएशन की सामान्य मात्रा को एडजस्ट करता है। ये भी एक छोटा सा मौका है कि सूर्य की दिशा में एक सौर भड़कना अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी तुलना में बहुत अधिक स्तर के रेडिएशन के लिए उजागर कर सकता है, बचा सकता है। मिशन की अंतरिक्ष यान को ऑक्सीजन और पानी सहित लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बहुत बड़ी आपूर्ति करनी होगी। यदि इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण प्रणाली विफल हो जाती है या मंगल ग्रह से आने और जाने की लंबी यात्रा के दौरान असफल साबित होती है, तो अंतरिक्ष यात्री ग्रह से हजारों किलोमीटर दूर लटके रह जाएंगे। सेफली लैंडिंग ऑन मार्स। चुनौतियां केवल मंगल ग्रह की यात्रा तक जीवित रहने तक सीमित नहीं है। मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक ऐसा काम है जो उतना ही मुश्किल साबित हो सकता है जितना कि सही रॉकेट लॉन्च करना। वर्तमान में केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ने मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक की है। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है। इसे धीमा करने के लिए अंतरिक्ष यान पर वायुमंडल का फ्रिक्शन कम होता है। इसी समय शिप को उच्च तापमान तक गर्म करने के लिए वातावरण काफी घना है। लाल ग्रह पर उतरने की कोशिश करने वाले किसी भी अंतरिक्ष यान को पैराशूट, हीट शील्ड और अन्य मशीनरी से जुड़े जटिल सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को ग्रह पर सुरक्षित स्थान पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। पिछले साल नासा ने LOFTID एरोशेल तकनीक का टेक्नोलॉजी प्रदर्शन पूरा किया, जिसका उपयोग एक दिन मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को नर्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए टेक्नोलॉजी को पर्याप्त सुरक्षित माने जाने में अभी भी काफी समय लगेगा। द स्टे ऑन मार्स कुड किल एस्ट्रोनॉट्स। मंगल ग्रह पर रहने से अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो सकती है। पृथ्वी और मंगल अलग अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दोनों ग्रहों के बीच की दूरी साल भर बदलती रहती है। दोनों ग्रह जब पास होते हैं तब मंगल ग्रह के मिशन लॉन्च विंडो के दौरान आयोजित करना चाहिए, जो हर 26 महीने में एक बार होता है। इसका अर्थ ये भी है कि मंगल ग्रह पर आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए ग्रह पर इंतजार करना पड़ सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाल ग्रह और पृथ्वी बहुत दूर नहीं है।
नासा के मुताबिक वापसी यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 3 से 4 महीने के बीच इंतजार करना होगा। जिस तरह गहरे अंतरिक्ष में संक्रमण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेडिएशन एक खतरा था, उसी तरह वे भी मंगल ग्रह की सतह पर रेडिएशन के लिए अति संवेदनशील होंगे। मंगल ग्रह के वातावरण के पतले होने का मतलब है कि यह पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों को कहीं भी आश्रय नहीं दे सकता है। साथ ही मंगल पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 38% ही मजबूत है। एक अंतरिक्ष यात्री की मांसपेशियों को मंगल ग्रह पर बहुत कम काम करना पड़ेगा, अर्थात वे कमजोर हो जाएंगी। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इंसानों को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह दिल कमजोर हो सकता है और मंगल ग्रह पर रहने से इंसानों की मौत हो सकती है। तो ये थे 4 रीजन जिसके वजह से हमारा मंगल मिशन फेल हो सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए सोलो सर्च चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।